इंडियन आदमी हो या फिर इंडियन औरत, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस और अजीब अजीब से पार्टनर्स को रोमांटिसाइज करते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कोई औरत होती है, बहुत ज्यादा परेशान हो गई होती है अपने डोमेस्टिक वायलेंस से, और वो अपने घर पर जाके बताती है, तुम्हें न्यूज पता के घर वाले कहते हैं थोड़ा सह लो यार, चलता है, ऐसा होता है, पति पत्नी ऐसे ही रहते हैं, जो कि एकदम गलत चीज है। और यहाँ पर बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ के रोते हैं, यार मेरी बंदी ऐसी मेरे साथ ऐसा करती है। कोई बंदी आती कहती है, यार मेरे बंदे ने यार ऐसा कर दिया, मेरे ऊपर चीट कर दिया, 20 बार चीट कर रखा, बट मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर वो बाद में क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ अरे छोड़ो तो, हटाओ, मत करो, दूसरे इंसान को ढूंढो, इतनी बड़ी दुनिया। नहीं यार, वो अच्छा इंसान है। और यहीं पर आई गेट सो डन विद देम कि बस भाई जाओ यार, मेरा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पर। और यहाँ पर ये चीज होती है, ज्यादातर इंडियंस के अंदर प्रॉब्लम है। बॉलीवुड ने इनका दिमाग लिटरली फक कर दिया होता है। ये डेटिंग के बारे में, शादी के बारे में बेसिक सी चीज नहीं समझते हैं। और क्या है वो चीज, अगर तुम भी नहीं समझते तो तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद है भाई। तो देखो, बॉलीवुड ने हमारा दिमाग क्या खराब करके रखा, हमारा दिमाग खराब करके रखा कि नो मीन्स यस। लड़की भाई मना कर रही है तो उसकी जाओ, ऐसा होता है। मतलब जैसे तुम देखते हो बॉलीवुड में, लड़की कह रही है नहीं यार देखो ऐसा नहीं करना, हीरो क्या होता है, उसके घुस जाता, पीछे पड़ रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, वो एंड में मान जाती, जो कि बहुत ज्यादा गलत चीज है। अगर कोई लड़की तुमसे नो कह रही है, तुम्हें समझ में आ जाएगा दैट सीमेंट्स मीन्स नो। और अगर वो एक प्लेफुल वे में कह रही है तो वो तुम्हें नो कभी भी डायरेक्टली नहीं कहने वाली। और अगर तुम्हें डायरेक्ट नो मिल जाता तो मेरे भाई वहां से खिसक लो, वरना तो वही बेइज्जती हो जाएगी, या फिर तुम जेल के अंदर भी एंड अप हो सकते हो। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं नो का मतलब समझता हूँ। बॉलीवुड ने इतना ज्यादा दिमाग खराब करके रखा है, जैसे वो टॉक्सिक लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग के प्यार में पड़ जाते हैं। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब तुम मान लो तुम्हारी एक बंदी है, ठीक है, या फिर बंदा, वो क्या कर रहा है, वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, तुम दोनों के बीच में हल्की सी भी लड़ाई होती, कुछ हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया माइनर, सब वो उस चीजों को सुलझाता नहीं, वो चला जाता। और क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी भाई बिना शर्टलेस फोटो डाल देती, बंदी होती भाई लैपटॉप में लेट कर फोटो डाल देती, और ऐसी चीजें करते हो लोग कि उन्हें बाकी लोग से अटेंशन मिले। मे भी तुम्हारे पार्टनर ने तुमसे प्रीवियसली चीट किया होगा, और तुमने क्या होगा, और तुमने कहा होगा अरे यार तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यार, मत जाओ, आओ मेरे ऊपर चढ़ जाओ। और ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके बाद तुम दोनों साथ में आ गए होगे। और ये चीज हमें सिखाता कौन है, ये चीज हमें सिखाता है द लेजेंडरी मूवी मेकर बॉलीवुड। देखो, बॉलीवुड की बुराई कर रहा हूँ तो ये माइक भी नहीं सुन रहा है। मतलब भाई क्या मूवीज बनाते हैं बॉलीवुड वाले। वहां पर तुम्हें दिखा दिया जाता है कि बंदा अगर टॉक्सिक है, बंदा हरामी, बंदे का भाई कोई मतलब ही नहीं, उसे नशे लेके, नशे करके भाई पड़े रहना, खत्म है वो। बट यू नो व्हाट, वो अंदर से एक बहुत अच्छा इंसान है, और वो बस तुम्हारा प्यार चाहता है जिससे कि तुम फिक्स हो जाओ। तो मेरे भाई रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तुम किसी इंसान को फिक्स नहीं कर सकते। मैंने ट्राई की है एंड आई माई सेल्फ गॉट फक्ड अप ट्राइंग टू फिक्स अदर्स। और डेटिंग का सिंपली मतलब क्या होता है, सिंपली इसका मतलब होता है कि यू हैव टू फाइंड योर पार्टनर जिससे बाद में तुम्हारी शादी हो, और वो तुमसे अच्छे से बात करे, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करे, जिसके साथ तुम, अगर तुम्हारे बच्चे भी हो, तुम लोग एक खुशी जीवन जी पाओ। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि अगर हम डेट कर रहे हो तो भाई शादी होगी भाई 100%। और ऐसा सोचना बुरी बात नहीं है, जिस डेट की अगर शादी ना हो तो भाई उसका पॉइंट ही क्या निकलता है। बट देयर इज थिंग कि तुम अभी डेट कर रहे हो, तुम शादी नहीं कर रहे हो, और अगर डेटिंग के टाइम पर ही तुम्हारा बंदा है या बंदी हो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो तुम पे बार बार चीट कर रहा है। बट सो जस्ट इमेजिन शादी के बाद क्या होने वाला है। अब भाई अगर उसने हद पार कर दी तो अब तुम भाई निकल भी नहीं सकते। 1000 तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, शादी का खर्चा अलग से इतना खर्च किया होता है। ऐसा तो होता है, तुम्हारे घर वाले यही समझाएंगे अरे ठीक है यार ऐसा होता है, सह लो, हो जाता है। और ये चीज होती है। मतलब मैंने जितनी भी आंटीज को एक दूसरे को कंसोल करते हुए कहा, वो लोग यही कहती है। इवन उस बंदी के पति ने उसको पीट दिया उठाकर, वो यही कहती कि यार देखो यार होता है, हमारे साथ भी हुआ था। मतलब हाउ दैट्स नॉर्मल। ये चीज नॉर्मल कैसे, मुझे ये बताओ पहले तो। अब मेरा रूममेट आए, चलो मान के चलो मैं रूम किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आए मुझे पीट दे, अब भाई मैं उस पर एक्शन लूंगा या फिर कहूंगा अरे ठीक है यार तू तो अपना भाई है, पीट दे और मार दे मुझे। तो ये चीज तुम्हारे साथ ना हो, इसके लिए तुम डेट करते हो। डेट तुम इसलिए करते हो ताकि तुम एक अच्छा पार्टनर ढूंढ पाओ। और अगर उस पार्टनर के अंदर दिक्कतें हैं, यू नो हाउ फक्ड अप ही और सी इज, उसको दौरे पड़ रहे हैं, उसको कुछ हो रहा है, उसको वो तुम्हें भगा दे रहा है, तुम वहां पर चीट कर रहा है। लाइक चीटिंग इज मोस्ट डिस्कस्टिंग थिंग अ मैन और अ वुमेन कैन डू। और यहीं पर तुम्हें क्विट कर लेना चाहिए। इट विल सेव यू डिवोर्स का भाई झंझट, और शादी का भी पैसा बच जाएगा। आखिर यहाँ पर जो बॉलीवुड है उसने एकदम इन सब चीजों को रोमांटिसाइज कर रखा है। उसने भाई टॉक्सिक कपल्स को रोमांटिसाइज कर रखा है कि ऐसे मारो भाई मजा आ जाती है। कुछ लोग को आती है बट
मेरा मतलब कुछ और है, तुम लोग समझ रहे होगे। तो भाई इन सब इश्यूज को रोमांटिसाइज मत करो, वो इंसान पागल है, जस्ट लीव इट। प्यार से रिलेशनशिप नहीं चलता। एक मेरी बंदी थी, मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता था एंड थिंग्स वेंट डाउन एंड देयर वाज अ थिंग, वो बार बार मुझे लीव करती थी। देयर वाज समवन शी केप्ट टॉकिंग अबाउट कि यार वो कितना कमाल का, यार वो ऐसा है, मुझे तो उसकी याद आ रही, चल ब्रेकअप कर लेते हैं। यस, that was literally the case and that happened and she came back again and the same cycle continued until I realized I had to just stop this shit कि मैं अपना कंट्रोल इससे अब किसी और को नहीं दे सकता। कल को हमारी शादी हो जाएगी, क्या करेगी, बार बार डिवोर्स के पेपर्स लाएगी मेरे पास। एंड थिंक अबाउट दिस, तुम डेट क्यों कर रहे हो? ताकि तुम इजिली अपना अच्छा पार्टनर ढूंढ सको, तुम ऐसा इंसान ढूंढ सको जिसके साथ तुम्हें अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी, पूरी लाइफ। हाँ, तुम्हारे दांत भी गिर जाएंगे, तब तक तुम्हें अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। तो एक्चुअल में अपने पार्टनर को अच्छे से सुनो, जो कि कंपैटिबल हो तुम्हारे साथ, तुम दोनों की बन रही हो, उतना ज्यादा टॉक्सिक ना हो। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं, जस्ट लीव। डेटिंग मल्टीपल पार्टनर्स इज नॉट अ बैड थिंग अनलेस तुम सबको एक साथ डेट ना कर रहे हो, क्योंकि नॉर्मल सी चीज है। अगर तुम चीजों को ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम्हारा टेस्ट क्या है। जैसे कि मैंने आर्ट ट्राई करी, हाँ अच्छा लगा, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, बट मैं उससे आगे बढ़ गया, उसमें प्रोफेशन मैंने नहीं ढूंढा। देन मैंने कोडिंग की, देन मैंने उसे मजा नहीं आया, अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और इस तरह से तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर देखो यार, मैं जब आर्ट करता था मुझे थोड़ी पता था मुझे वीडियोस बनाने में मजा आ जाएगा। इसी तरह से तुम अभी किसी को डेट कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तुम्हें परेशान करके रखा है, बट तुम सोच रहे हो यार सब ऐसे ही होते हैं यार, ये प्यार करता है, बट यू डोंट नो कि आगे तुम्हारा क्या वेट कर रहा है। अब वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बट तुम जितना ज्यादा डेट करते हो उतना ज्यादा तुम रेड फ्लैग्स को पहचान सकते हो, उतना ज्यादा तुम चीजों को समझ सकते हो कि या दैट्स फक्ड अप एंड आई शुड बैक डाउन। और यहीं पर चीजें आ जाती हैं कि डेटिंग मल्टीपल पार्टनर्स इज नॉट बैड, बट डेटिंग ऑल ऑफ देम एट वंस इज प्रोबेबली कंसर्निंग। तो अपने पार्टनर्स अच्छे से चूज करो, क्योंकि तुम अपनी पूरी लाइफ उनके साथ जीना चाहते हो। और अगर तुम एक्चुअल में किसी मैरिज में हो, टॉक्सिक है और तुम्हें दिक्कत हो रही है, यू शुड जस्ट लीव एंड रीस्टार्ट, बिकॉज दैट्स योर लाइफ नॉट देयर्स। और अपनी कोई इज्जत और ये सब चीजें अगर तुम सोचते रहोगे तो मे भी तुम अपनी लाइफ से हाथ खो बैठो, क्योंकि इतने सारे केसेस तो तुमने देखे ही है। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विथ योर पार्टनर, just tell that motherfucker to leave your house or just leave their house, क्योंकि ये लाइफ तुम्हारी। किसी इंसान को इतना कंट्रोल मत दो कि भाई वो मैं प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, ये रंडी रोना करके भाई तुम्हारी बस लाइफ को मिजरेबल बना रहा है। जस्ट लीव दैट एसोल।